एक खूबसूरत औरत जैसे ही रेस्टोरेंट में आती है, एक आदमी की नजरें उसी पर टिक जाती है। जेम्स कई सालों से सिंगल था, पर उसे आज तक पहली नजर में कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। लेकिन जब वो अपने पुराने दोस्त जेसन को उस औरत से नजरें मिलाते हुए देखता है, तो वो सब कुछ समझ जाता है। जेसन और उसकी पत्नी सबकी नजरों में एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन हमेशा से प्यार को लेकर उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। उसकी पत्नी रूथ के लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक चीज थी, वो थी वफादारी। बाकी सारे रोमांटिक सपने सिर्फ खुद को धोखा देना है, सिर्फ शरीर ही सबसे ईमानदार होता है। असल में शादी के बाद रूथ ऐसा ही करती थी। जिस दिन से हमारी शादी हुई वो वफादार रही है, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर। जेसन को अपनी पत्नी की ये सोच बहुत बचकानी लगती थी। शायद कुछ मर्दों को ऐसी जिंदगी पसंद हो, लेकिन उसे सिर्फ इतना नहीं चाहिए था। उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जिससे उसकी आत्मा का रिश्ता हो, एक ऐसा रिश्ता जिसमें सच्चा प्यार हो। और फिर उसकी जिंदगी में लीजा आई, जिसने उसे तलाक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जेम्स अपने दोस्त को समझाना चाहता था कि वो लालची न बने, पर जैसे ही उसने लीजा को देखा, वो समझ गया कि जेसन तलाक लेने पर क्यों अड़ा हुआ है। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जेसन में आखिर ऐसा क्या खास था कि इतनी खूबसूरत और शानदार औरत उस पर फिदा हो गई, जबकि वो खुद इतना हैंडसम और चार्मिंग होकर भी इस मामले में लकी नहीं था। बस उसी पल से जेम्स ने फैसला कर लिया कि वो लीजा को अपने दोस्त से छीन कर रहेगा। उस रात तीनों ने खूब बातें की। रेस्टोरेंट बंद होने तक भी उनका मन नहीं भरा। जेसन अपनी शादी से जल्द निकलना चाहता था, पर उसे डर भी था कि उसकी पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने बहुत सोच समझकर दबे लफ्जों में तलाक की बात कही। ये सुनते ही रूथ का दिल टूट गया और उसके सीने में इतना दर्द हुआ कि उसकी सांसें अटकने लगी। ये देखकर जेसन बुरी तरह डर गया। उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। मेरी पत्नी को दिल की बीमारी है। क्या अच्छी चॉइस नहीं है, दिल की बीमारी। डॉक्टर के इस मजाक ने जेसन के दिमाग में एक खतरनाक और खौफनाक आइडिया डाल दिया। एक तरफ जेसन लीजा के साथ रोमांटिक पल बिता रहा था और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने का प्लान बना रहा था, वो भी बिना किसी पछतावे के। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास में ही मौजूद जेम्स लीजा पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। उसने बिना सोचे समझे लीजा का पता और उसकी पसंद नापसंद सब जेम्स को बता दिया। जेसन अपने काम में काफी बिजी रहता था, इसलिए उसने जेम्स से कहा कि जब भी टाइम मिले तो वो लीजा से बात कर लिया करे, ताकि वो घर पर अकेली बोर न हो। जेम्स ने ऐसा दिखाया कि उसे लीजा में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जेसन के शहर से बाहर जाते ही जेम्स खास तौर पर लीजा की पसंदीदा किताब लेकर एक दोस्त की तरह उससे मिलने पहुंच गया। बातों बातों में उसे पता चला कि लीजा की पहले एक छोटी सी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसका पति जंग पर चला गया और एक हवाई हमले में मारा गया। उसके बाद से लीजा की जिंदगी दर्द और अकेलेपन में डूब गई थी। फिर 2 साल पहले वो जेसन से मिली, जिसने उसे जिंदगी में फिर से उम्मीद दी। लीजा की नजरों में जेसन एक ऐसा इंसान है जो बेहद रोमांटिक है और सच्चे प्यार की तलाश में है। लेकिन इससे पहले वो जेसन से शादी करके उसकी जिंदगी की कमी को पूरा करना चाहती है। लीजा का ये पक्का इरादा देखकर जेम्स थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उसकी आंखों में देखकर 2 बार पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? दोनों बार लीजा का जवाब हाँ में और बहुत पक्का था। लेकिन जेम्स ने उसकी नजरें चुराती, आंखों में एक हल्की सी हिचकिचाहट देख ली और बस उसे इसी की उम्मीद थी। इसके बाद कुछ दिनों तक जेम्स को जब भी ये ख्याल आता कि जेसन के वो बेरंग होंठ लीजा को चूम सकते हैं, तो उसे बहुत जलन होती थी। और उसकी ही तरह जेसन भी एक उलझन से गुजर रहा था। अपना सच्चा प्यार आंखों के सामने पाकर भी वो उसे अपना नहीं बना पा रहा था। देर रात उसे वापस घर जाकर अपनी पत्नी के साथ बेमन से रहना पड़ता था। एक दिन शहर लौटते वक्त उसे एक हिचहाइकर मिला। उस आदमी ने बताया कि उसकी बहन ने बीमारी के दर्द से तंग आकर जहर खाकर जान दे दी थी। उसकी बहन के लिए ये छुटकारा एक तरह से खुशी ही थी। अब उसे और दर्द नहीं सहना पड़ेगा और वो आखिरकार शांति से रह सकेगी। उस आदमी की बातों ने जेसन के मन में दबे उस शैतानी ख्याल को फिर से जगा दिया। उसने पूरी रात जागकर सोचा और अपनी पत्नी को मारने का फैसला कर लिया। उसने हिम्मत जुटाकर एक बहुत जहरीला केमिकल खरीदा। किसी को शक न हो इसलिए वो एक सुनसान गली में गया और उस पाउडर को अपनी दवा की शीशी में डाल लिया। रात को घर लौटते ही जेसन अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी में जुट गया। उसने अपनी पत्नी को वीकेंड पर शहर से बाहर वाले विला में छुट्टियां बिताने के लिए बुलाया, ताकि वो कुछ रोमांटिक पल बिता सके। शुक्रवार का दिन जेसन और लीजा की रेगुलर मुलाकात का दिन था। अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए उसने पत्नी से झूठ कहा कि उसे ऑफिस में देर तक काम है और उसे विला में पहले पहुंचने को कह दिया। उधर उसका पुराना दोस्त जेम्स भी लीजा से प्यार करने लगा था। वो जानना चाहता था कि जेसन और रूथ के तलाक से पहले उसके पास लीजा को पाने के लिए कितना वक्त है, इसलिए वो रूथ से बात करने विला पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि रूथ एक सेक्सी लेस वाली नाइटी पहनकर सोफे पर लेटी हुई है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने वाला था, उसने जेसन के पड़ोसी आर्थर को बिना शर्ट के कमरे में देखा। इससे पहले कि कोई उसे देख ले, जेम्स ने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन घबराहट में उसने गलती से दरवाजे पर रखा गमला गिरा दिया। अब तो मामला गड़बड़ हो गया। वो वहां से जा भी नहीं सकता था और रुकना तो और भी अजीब लगता। कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि निकल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन तभी आर्थर बाहर आया और उसे रोककर बोला कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। उन दोनों को इतना शांत देखकर जेम्स और भी घबरा गया, जैसे गलती उसी की हो। तो अब तुम्हें पता चल गया है ना? मुझे लगता है मैं जानता हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तलाक हो चुका है, मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए।